फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएससी विद साहिल में, जहां आज हम लेके आए हैं सीए इंटर सितंबर 2025 के लिए प्रिडिक्टेड पेपर और अल्टीमेट एबीसी कैटेगरी। ये जो एबीसी कैटेगरी और प्रिडिक्टेड पेपर है, मैं मानता हूं कि सर एज इट इज सेम पेपर नहीं बैठ सकता, बट फिर भी आप टॉपिक को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ सकते हैं। देखो, पर्सनल रिकमेंडेशन तो यही रहता है कि आप सब चीज़ों को कवर करो, बट बहुत बार टाइम कम रहता है, बहुत बार बाकी के सब्जेक्ट्स भी आते रहते हैं। अब सिर्फ आईडीडी थोड़ी पढ़ना है, डायरेक्ट टेक्स्ट भी पढ़ना है, तो कैसे जो आपके पास टाइम है उसको मैनेज करें, उसके लिए वीडियो रहता है। ठीक है, पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि सर ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चंस थोड़े बहुत चेंज हो जाए, हाँ, बट एबीसी कैटेगरी एज इट इज सेम रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज़ अ प्रिडिक्शन जहाँ पे मैंने मेरा पूरा दिमाग लगा के यह एनालाइज करा है कि आखिरकार आईसीएआई क्या पूछता है। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल पे हम जीएसटी रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, आप सब्सक्राइब करो, आपके बेनिफिट के लिए ही है। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलो, सबसे पहले एनालिसिस कैसे क्या करा गया। मई 24, सितंबर, जैन 25, मई 25, ये 4 पेपर को मैंने उठाया और इन चारों पेपर का एनालिसिस करा। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 5A है वो स्पेसिफिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का ही आता है, 10 मार्क्स का। हर एग्जाम का यही नियम है। अब स्पेसिफिकली सीए इंटर में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन आता, बट इसमें एक दो पॉइंट थोड़े घुमा के पूछते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है 5A, अगर आपको इसको टैकल करना है ना, तो आपको 3-4 चैप्टर्स का नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप इसको टैकल कर सकते हो। अब कंप्यूटेशन वाले में वैल्यू ऑफ सप्लाई, पीओएस, ब्लॉक्ड क्रेडिट, एग्जम्पशन, चार्ज ऑफ जीएसटी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, इसका मतलब है सर ये 10 मार्क के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए हमें 4-5 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ भाई हाँ। उसके बाद 5B मोर और लेस एग्जम्पशन, या अगर अमेंडमेंट बहुत अच्छा आया है और अमेंडमेंट बेस में से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो सितंबर 25 में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं आया कि अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्शन में भी कुछ कुछ सेक्टर्स आपको ध्यान रखने, जैसे गवर्नमेंट, एंटरटेनमेंट, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर्स, ये कुछ कुछ सेक्टर्स आपको ध्यान रखने। फिर क्वेश्चन नंबर 6A, दिस इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर एक अटेम्प्ट में कंपोजिशन आया, चार्ज आया, आईटीसी आया। इसका कुछ कह नहीं सकते, 6 से थोड़ा सा बदल बदल के आ रहा है। 6B हाई चांस है कि प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, या एग्जम्पशन, अगर एग्जम्पशन उसने पहले पूछ लिया, जैसे 5B में अगर उसने एग्जम्पशन पूछ लिया तो यहां नहीं पूछेगा। तो 6B में हाई चांस है प्लेस ऑफ सप्लाई है। 7A पेमेंट ऑफ टैक्स या टीडीएस या रजिस्ट्रेशन, इसमें से ही आ रहा है। 7B थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा, टीसीएस थ्योरी, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स, ई वे बिल। 8 है थ्योरी क्वेश्चन, सप्लाई की थ्योरी बहुत पूछ रहा है, आईसीए है सप्लाई थ्योरी। अमेंडमेंट में से अगर क्वेश्चन बनेगा तो बनाएंगे सप्लाई थ्योरी। फिर चार्ज ऑफ जीएसटी, ई इनवॉइस, ई वे बिल, इंट्रोडक्शन, रजिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन में से भी पास 2-3 अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछे। अब सर अल्टीमेटली हमें क्या ध्यान रखना है, देखो ये मैंने बहुत सोच समझ के स्पेसिफिकली फॉर सितंबर 25 ये एबीसी कैटेगरी है। अब जितना बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ए कैटेगरी में ये जो येलो हाईलाइटेड है ना, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है, ये करके ही जाना है, नो मैटर व्हाट। मतलब जो आपका आईडीटी का 50 मार्क्स है ना, उसमें 20 मार्क्स तो ये 4-5 टॉपिक्स की है और बाकी 10 मार्क्स इन टॉपिक्स के, और बाकी बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में बाइफरकेटेड है। अब सर ए कैटेगरी में आपका सप्लाई, चार्ज, पीओएस, एग्जम्पशन, आईटीसी छोड़ना ही नहीं है। ये 5 चैप्टर जो बच्चा छोड़ रहा है, फिर समझ जाना आपके 30-40 नंबर ही आएंगे टोटल 100 में से, क्योंकि डीटी आईडीटी में जो स्कोरिंग रहता है वो आईडीटी होता है।
ठीक है, तो भाई ये 5 तो आपको छोड़ने ही नहीं है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें भी ये 5 टॉपिक लगेंगे, और बहुत बार इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन के ऊपर, आईटीसी के ऊपर सप्लाई की थ्योरी पूछ रहा है, तो ये 5 आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस, सीसीएस। यार पेमेंट ऑफ टैक्स में भी ना स्पेसिफिकली इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। टीडीएस सीसीएस आधे घंटे का टॉपिक है, सारे रिवीजन वीडियो ऑलरेडी जो मई 25 के लिए अपलोडेड है वो सितंबर 25 के लिए भी वैलिड है। ठीक है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स क्या छोटा सा चैप्टर है, याद ही करना है। उसके बाद सर बी कैटेगरी, अब बी कैटेगरी में टीओएस, वीओएस, रजिस्ट्रेशन। बच्चा बोलता है सर रजिस्ट्रेशन छोड़ दूं, अरे छोड़ना क्यों है, सेक्शन 22, 23, 24 पढ़ लो और इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ लो। हाँ बाकी जो प्रोसीजर कंप्लायंसेस है, रिवोकेशन, कैंसलेशन, वो आप चाहो तो छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट डेबिट नोट, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ई इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, डायनेमिक क्यूआर कोड। उसके बाद सी कैटेगरी जैसे जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस में जो दूसरे टॉपिक्स हैं, ई वे, बिल और रिटर्न। ठीक है, थ्योरी टॉपिक्स में एक तो ये जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, फिर एक आपका हो गया अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एक हो गया आपका रिटर्न्स, और एक हो गया आपका सप्लाई। मोस्ट प्रोबेबली आपको थ्योरी इन टॉपिक्स की मिलेगी, बाकी तो कोई थ्योरी व्योरी आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी। ठीक है, आया समझ में? इससे आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है, वरना सबको याद करते रहोगे। आ रही आपको बात समझ में? अब सर एक सितंबर का प्रिडिक्शन, मेरे हिसाब से प्रिडिक्शन है, पेपर जब एग्जाम में आएगा तो देखेंगे कितना सही बैठा कितना गलत बैठा। क्वेश्चन नंबर 5 है आईटीसी, 10 मार्क्स। इसमें मोस्ट प्रोबेबली सप्लाई, वीओएस, पीओएस, एग्जामिशन, ऐसे ही एक दो एडजस्टमेंट देंगे। एग्जामिशन में भी स्पेसिफिकली वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स, स्पोर्ट्स, हेल्थ सेक्टर्स को टारगेट करेंगे। आईटीसी में जो आएगा वो एक ब्लॉक्ड क्रेडिट तो आएगा ही आएगा, एक दो एडजस्टमेंट ब्लॉक्ड क्रेडिट के, और एक दो सेक्शन 16 की कंडीशंस कि आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पास अटेम्प्ट्स में आ रहे हैं, तो आपको वैसे ही आपकी तैयारी करनी है। उसके बाद 5B, अभी जो 5B क्वेश्चन है ना, बहुत हाई चांस है कि एग्जाम्शन और चार्ज दोनों मर्ज होके आए और जीएसटी लाइबिलिटी निकालने को बोल दें। 6 से टीओएस का अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जो आरटीपी में दिया हुआ है वैसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है। 6B प्लेस ऑफ सप्लाई आना ही चाहिए। 7A टीडीएस, सीसीएस। 7B थ्योरी क्वेश्चन, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स या रिटर्न। 8A सप्लाई का थ्योरी क्वेश्चंस, और 8B इंट्रोडक्शन या टैक्स इनवॉइस, डेबिट या क्रेडिट नोट का थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, ये सारी की सारी जो भी पीडीएफ्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अब बहुत कम टाइम बाकी है, मतलब सिर्फ 1 महीने ही बाकी है अगस्त का। सितंबर में आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। इस 1 महीने में जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो अल्टीमेटली अब आपका जो रिवीजन है वो आपको इस तरह से प्लान आउट करना चाहिए कि मैं 1.5 डेज में पूरा कोर्स कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। अगर मैं 1.5 डेज में कोर्स कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मैं एग्ज़ाम में क्या ही लिखूँगा। देखो एक सच्चे दिल से बात बोलूँ, हर बच्चा अपना कोर्स पूरा कर लेता है इन 2-3 महीने 4 महीने की छुट्टियों में। अल्टीमेट प्रॉब्लम वो 1.5 डेज की है। अगर आप वो 1.5 डेज की प्रैक्टिस अभी नहीं करोगे तो फिर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5, अगर रैंक लानी है तो 4-5 मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे। मैंने AIRs के इंटरव्यू लिए, 9 मॉक टेस्ट पेपर AIR देते हैं। अब मैं समझ रहा हूँ कि सर वो 9 कैसे दे देते, कुछ भी नहीं ना, उनको 4-5 महीने का गैप मिल जाता है पढ़ाई लिखाई का, वो गैप आपको 2-3 महीने का मिला है। पर कोई दिक्कत नहीं, 2 मॉक टेस्ट तो आप फिर भी दे सकते हो। मॉक टेस्ट देना है तो वो 1.5 डेज का गैप लेके ही दो, ताकि आपको एक आइडिया हो कि वो 1.5 डेज में कवर हो पा रहा है या नहीं। अल्टीमेटली आप जितनी भी पढ़ाई करोगे ना वो सब 1.5 डेज के लिए ही है। वो 1.5 डेज में आपने पढ़ लिया तो आप कल लिख पाओगे, अगर वो 1.5 डेज में नहीं पढ़ा तो कल नहीं लिख पाओगे। ठीक है, और बहुत बार अगर डीमोटिवेशन हो रहा हो, पढ़ाई नहीं हो रही हो, तो कुछ भी मत करना,
आंख बंद करना और बस ऐसा सोचना कि जिस दिन मैं सीए इंटर का एग्ज़ाम क्लियर करूँगा उस दिन घर वाले कितने क्या खुश होंगे, मेरे दोस्त कितने खुश होंगे, मेरी अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप लग जाएगी, मेरी लाइफ में जो फेज़ है, जो इतने टाइम से मैं फेल हो रहा हूँ वो फेज़ ख़त्म हो जाएगा, मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा। या अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो कितनी खुशी होगी घर वालों को। तो ये सोच के पढ़ाई करो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।